अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर में हम लोग डाइजेस्ट्रा एल्गोरिथम देखेंगे। डाइजेस्ट्रा जो है वो एक हमारे पास सिंगल सोर्स शॉर्टेस्ट पाथ प्रॉब्लम है, ठीक है। इससे पहले हम लोगों ने जो एल्गोरिथम देखे हैं प्रिम्स और क्रूस्कल, उसमें हम लोगों ने देखा कि हम लोग अगर मिनिमम कॉस्ट स्पैनिंग ट्री अगर किसी भी ग्राफ का जनरेट करना चाहते हैं तो हम किस तरह से करते हैं, और उसमें हम प्रिम्स एल्गोरिथम को यूज़ करते हुए कैसे मिनिमम कॉस्ट स्पैनिंग ट्री जनरेट कर सकते हैं, और क्रूस्कल एल्गोरिथम को यूज़ करते हुए हम लोग किस तरह से मिनिमम स्पैनिंग ट्री क्रिएट कर सकते हैं। अब अगर हम ये देखना चाहें कि अगर हमारे ग्राफ के अंदर एक नोड से हम लोग दूसरी नोड तक जाना चाहते हैं तो हम लोग उसमें कौन सा ऐसा पाथ जो है वो यूज़ करें कि हम लोग अगर एक नोड से दूसरी नोड तक जाना चाहें तो हमें पता है कि ग्राफ के अंदर एक नोड को दूसरी नोड को एक नोड से दूसरी नोड की एक्सेस करने के लिए हमारे पास मल्टीपल पाथ्स होते हैं, ठीक है। अगर हम ये चाहते हैं कि हम लोग सबसे शॉर्टेस्ट पाथ सेलेक्ट करें तो वो हम किस तरीके से कर सकते हैं, या इसकी एग्जांपल अगर हम रियल लाइफ से लें तो हमने अगर एक सिटी से दूसरी सिटी तक ट्रैवल करना है और उसमें हमारे पास मल्टीपल रूट्स हैं तो बेस्ट पॉसिबल ये होगा कि हम ऐसा रूट सेलेक्ट करें जिसमें हमें कम से कम टाइम अपनी डेस्टिनेशन तक पहुंचने में लगे, ठीक है। तो इस तरह से एक सोर्स से जब दूसरे डेस्टिनेशन तक या दूसरे सोर्स तक हमने जाना होता है, ठीक है, तो फिर हम किस तरह से अपनी सोर्सेज को एक्सेस करते हैं, तो आज हम देखते हैं। डाइजेस्ट्रा एल्गोरिथम हम जो है वो डिस्कस करते हैं। डाइजेस्ट्रा एल्गोरिथम इज अ सिंगल सोर्स शॉर्टेस्ट पाथ प्रॉब्लम। The problem of finding shortest path from a source vertex B to all other vertices in the graph, ठीक है। Let's suppose हमारे पास ये एक अनडायरेक्टेड ग्राफ है, ठीक है। ये हमारे पास एक अनडायरेक्टेड ग्राफ है जिसमें हमारे पास लेट्स सपोज हम ये कहते हैं कि अगर हम 6 से नोड 1 तक जाना चाहते हैं, ठीक है। 6 जो है हमारी सोर्स वर्टेक्स है और 1 जो है हमारी डेस्टिनेशन वर्टेक्स है। अगर हम 6 से 1 तक रीच करना चाहते हैं तो हम कौन सा ऐसा पाथ लेंगे जिसमें हमें जो है वो टाइम कम लगे, ठीक है। अब ये तो हमारे पास अनवेटेड ग्राफ है जिसमें हमने वेट्स जो है वो डिफाइन नहीं किए हुए, ठीक है। तो इसमें हम लोग जो है वो अगर मैं 6, 4, 5 और 1 जाऊँ, मेरे पास 3 एजेस हैं जो मुझे सिर्फ लेने पड़ेंगे। अगर मैं 6, 4, 3, 2, 1 जाऊँ तो देखिए 1, 2, 3, 4 एजेस जो हैं वो मुझे एक्सेस करने पड़ेंगे। अगर मैं 1, 4, 5, 2 जाऊँ तो इसमें भी मेरे पास 4 एजेस इन्वॉल्व हो जाएंगे, ठीक है। तो जो सबसे मिनिमम पाथ अगर हम देखें तो 6, 4, 5 और फिर मैं पहले 6 से 4 वर्टेक्स पे जाऊँ, 4 से फिर 5, 5 से फिर 1। इसमें देखिए सबसे जो मिनिमम नोड्स हैं वो मुझे एक्सेस करनी पड़ेंगी, ठीक है। तो इस तरह से हम अपने जो है वो अगर हमने एक सोर्स से दूसरे सोर्स तक जाना है तो हम किस तरह से जो है वो शॉर्टेस्ट वे में जा सकते हैं वो हम देख लेते हैं। डाइजेस्ट्रा एल्गोरिथम क्या है? डाइजेस्ट्रा एल्गोरिथम इज अ सॉल्यूशन टू सिंगल सोर्स शॉर्टेस्ट पाथ प्रॉब्लम इन अ ग्राफ थ्योरी, ठीक है। Work on both directed and undirected graph, however all edges must have non-negative weights, ठीक है। अब इसमें क्या है कि डाइजेस्ट्रा एल्गोरिथम जो है वो हमारे पास डायरेक्टेड और अनडायरेक्टेड ग्राफ दोनों पे अप्लाई होता है, ठीक है। सिंगल सोर्स शॉर्टेस्ट पाथ प्रॉब्लम है ग्राफ के अंदर, और ये हमारे पास डायरेक्टेड और अनडायरेक्टेड ग्राफ दोनों पे अप्लाई होता है, ठीक है। इसमें आपके पास क्या है, however all edges must have non negative weights, लेकिन इसमें ये नेगेटिव वेट्स पे अप्लाई नहीं होता। इसमें ये कंडीशन है कि आपके तमाम के तमाम एजेस जो हैं उनके जो वेट्स हैं वो आपके पास मस्ट नॉन नेगेटिव होने चाहिए, नेगेटिव वेट्स नहीं होने चाहिए, ठीक है। इसमें जो अप्रोच यूज होती है वो हमारे पास ग्रीडी अप्रोच यूज होती है, जो कि बेस्ट ऑप्टिमल सोल्यूशन जो है वो आपके पास जो सोल्यूशन सबसेट होता है उसमें से जो बेस्ट आपके पास पॉसिबल सोल्यूशन होता है वो ये आपको निकाल के देता है, ठीक है। इनपुट इसमें क्या है, आप इसको इस एल्गोरिथम को इनपुट क्या देते हैं और फिर आउटपुट आपके पास क्या आती है। आपकी जो इस एल्गोरिथम की इनपुट है वो आपके पास एक वेटेड ग्राफ है, जो आप वेटेड ग्राफ इसको एज इनपुट देंगे, ठीक है। जी इज इक्वल टू एच कॉमा वी। हमें पता है कि ग्राफ जो है उसमें हमारे पास एजेस भी इन्वॉल्व होते हैं और वर्टिसेस भी इन्वॉल्व होती हैं, एंड सोर्स वर्टेक्स वी बिलोंग टू वी। अब आपके पास जो वर्टिसेस का सेट है, जो सोर्स वर्टेक्स है वो आप उस वर्टिसेस के सेट में से ही कोई सोर्स वर्टेक्स लेंगे जिसे अपना जो पाथ है वो स्टार्ट करना होगा, ठीक है। या जिसे आपने वो ट्री को ट्रेवर्स करना, ग्राफ में आपने उस सोर्स से आपने नेक्स्ट फर्दर किसी डेस्टिनेशन पे जब जाना है तो आप वो वर्टिसेस में से ही उसको सिलेक्ट करेंगे, सच दैट ऑल एजेस वेट्स आर नॉन नेगेटिव। और
क्या कि जब आपके पास एक वेटेड ग्राफ आप उसको इनपुट देंगे तो उसमें आपके पास जितने भी एज के वेट्स होंगे वो सब के सब आपके नॉन नेगेटिव होने चाहिए। आउटपुट क्या है, लेंथ्स ऑफ शॉर्टेस्ट पाथ और द शॉर्टेस्ट पाथ देमसेल्फ फ्रॉम अ गिवन सोर्स वर्टेक्स वी बिलोंग टू वी टू ऑल अदर वर्टिसेस। आउटपुट क्या है कि आपके पास जितने भी शॉर्टेस्ट पाथ उस ग्राफ के आएंगे उन सब की लेंथ जो है वो आपको दे देगा या शॉर्टेस्ट पाथ ही एग्जैक्ट दे देगा। ठीक है, अब ये आउटपुट आपको दो चीज़ें देगा, या तो उन शॉर्टेस्ट पाथ्स की लेंथ दे देगा कि अच्छा ये यहाँ से इस सोर्स से आप इस डेस्टिनेशन तक अगर जाना चाहते हैं तो ये आपके पास इस सोर्स से इस वर्टेक्स तक या इस डेस्टिनेशन तक आपके पास ये वाला शॉर्टेस्ट पाथ और इसकी लेंथ इतनी है, या वो आपको एग्जैक्ट वो शॉर्टेस्ट पाथ ही दे देगा फ्रॉम गिवन सोर्स वर्टेक्स वी एलिमेंट टू वी बिलोंग्स टू वी टू ऑल अदर वर्टिसेस। ठीक है, ये शॉर्टेस्ट पाथ दे देगा जिस भी सोर्स वर्टेक्स से आपने उसको, जो सोर्स वर्टेक्स आपने उसको प्रोवाइड की होगी वो उससे जो भी आपका शॉर्टेस्ट पाथ आएगा वो आपको प्रोवाइड कर देगा। उसके बाद हम डाइजेस्टर एल्गोरिथम देख लेते हैं। हमारे पास क्या है, डिस्टेंस एस इज इक्वल टू 0। हमने इनिशियली जो हमने सोर्स वर्टेक्स लेंगे उसका डिस्टेंस हम जो है उसको इनिशियलाइज करेंगे 0 से। ठीक है, फॉर ऑल वर्टिसेस बिलोंग टू वी, ठीक है, एस do distance of v is equal to infinity, set all other distances to infinity। ठीक है, अब हमारे पास जो भी वर्टेक्स होगी उसको हम सोर्स वर्टेक्स के सेट में डाल देंगे। ठीक है, जो भी हमने सोर्स वर्टेक्स यानी कि स्टार्टिंग वर्टेक्स ली होगी हमने उसका जो डिस्टेंस है, क्योंकि सोर्स वर्टेक्स से सोर्स वर्टेक्स का जो डिस्टेंस होगा वो इनिशियली 0 होगा। ठीक है, तो आपके पास जो भी वर्टेक्स सेट वर्टिसेस के सेट में से आपने ली होगी उसमें आपके पास सारे जो एस है वो आप उसको वो उस वर्टेक्स से जो भी आपने सोर्स वर्टेक्स ली होगी वो उन वर्टिसेस के सेट से बिलोंग कर रही होगी। ठीक है, अब क्या कहते हैं, डिस्टेंस ऑफ वी, बाकी तमाम जो वर्टिसेस हैं एक्सेप्ट सोर्स वर्टेक्स आप उन सबको इन्फिनिटी के साथ इनिशियलाइज कर दें। सेट ऑल अदर डिस्टेंसेस टू इन्फिनिटी। ठीक है, एस इज इक्वल टू 5 एस द सेट ऑफ विजिटेड वर्टिसेस इनिशियली एम्प्टी। ठीक है, अब ये जो कैपिटल एस है ये आपके किस चीज़ को डिनोट कर रहा है कि ये आपके उन वर्टिसेस के सेट को डिनोट कर रहा है जो कि विजिटेड वर्टिसेस को हम सेट एस में डालते जाएंगे, जो कि विजिट होती जाएंगी। हम उनको इनिशियली एम्प्टी रखते हैं उस सेट को क्योंकि अभी इनिशियली हमारी कोई भी नोड विजिट नहीं हुई। क्यू बिलोंग्स टू वी, वी बिलोंग्स टू क्यू, क्यू को आपने वी साइन कर दिया। क्यू द क्यू इनिशियली कंटेन ऑल वर्टिसेस। ठीक है, क्यू वो क्यू है जिसमें सारी की सारी इनिशियली वर्टिसेस आपके पास ग्राफ की पड़ी हुई है। वाइल क्यू नॉट इक्वल टू 5, जब तक क्यू आपके एम्प्टी नहीं हो जाता तब तक आपने मिनिमम डिस्टेंस जो है वो फाइंड करते रहना है। ठीक है, डू यू इज इक्वल टू मिनिमम डिस्टेंस क्यू डिस्ट, सेलेक्ट द एलिमेंट ऑफ क्यू विद द मिनिमम डिस्टेंस। ठीक है, अब आपने क्या मिनिमम डिस्टेंस में आपने क्यू में से एलिमेंट निकालना है। ठीक है, और मिनिमम डिस्टेंस वाला एलिमेंट सेलेक्ट करना है और यू में आपने डाल देना है। एस इज इक्वल टू एस यूनियन यू, एड यू टू लिस्ट ऑफ विजिटेड वर्टिसेस। ठीक है, एस यूनियन यू का मतलब यह है कि आपके पास जो भी नोड जब आपके पास आ जाएगी जो मिनिमम डिस्टेंस वाली सिलेक्ट हो जाएगी आपने उसको विजिटेड वर्टिसेस के सेट में इंक्लूड कर देना। फॉर ऑल वी एलिमेंट बिलोंग्स टू नेबर्स ऑफ यू, तमाम वो वर्टिसेस जो u के नेबर्स से बिलोंग कर रही हैं। ठीक है, अगर तो डिस्टेंस ऑफ v ग्रेटर देन है, ये आपके पास रिलैक्सेशन फार्मूला है जिसमें आप जो डिस्टेंस है उसको वैल्यू को रिलैक्स करते हैं। इफ न्यू शॉर्टेस्ट पाथ फाउंड, ठीक है, अगर डिस्टेंस ऑफ v जो है, जो वर्टेक्स v का डिस्टेंस था वो अगर u के डिस्टेंस प्लस जो उन वर्टिसेस दोनों के उन u और v का जो पाथ एज का वेट आता है उन दोनों को अगर हम ऐड करें तो अगर v का जो डिस्टेंस है वो ग्रेटर आ जाता है तो हम क्या करेंगे, हम डी यू प्लस डब्ल्यू यू वी वाला जो डिस्टेंस होगा वो हम v को असाइन कर देंगे। ठीक है, तो हम उसकी वैल्यू जो है उस शॉर्टेस्ट पाथ से चेंज कर देंगे। इफ डिसाइड एडेड ट्रेस बैक कोड। ठीक है, अगर आपको ज़रूरत है तो आप ट्रेस बैक कोड भी इसमें ऐड कर सकते हैं कि आप यहाँ से बैक ट्रेस कर सकें। ठीक है, और इस तरह से आपके पास जब तक आपके जो नोड वर्टिस वी है उसके सारे के सारे नेबर्स जो हैं वो विजिटेड उसके अंदर नहीं आ जाते और उनके डिस्टेंसेस अपडेट नहीं हो जाते तब तक आप ये काम करेंगे। अदरवाइज फिर आप जो है वो डिस्टेंस एंड में रिटर्न कर देंगे और आपका कोड जो है वो एंड हो जाएगा। अब हम इसको डायग्रामेटिकली देख लेते हैं कि हम लोग किस तरह से डाइजेस्टर एल्गोरिथम जो है वो अप्लाई करेंगे और उसमें हम डिस्टेंसेस जो हैं उनको अपडेट करेंगे।
इनिशियली हमने कहा कि हमने क्यू के अंदर सारी की सारी अपनी वर्टिसेस डाल दी हैं और इनिशियल जो सोर्स वर्टेक्स है वो हमने ली है ए जो है हमारी स्टार्टिंग वर्टेक्स होगी या सोर्स वर्टेक्स होगी, जिसको इनिशियलाइज हमने कर दिया। इनिशियल डिस्टेंस ए जो हमारी सोर्स वर्टेक्स का उसका है 0, क्योंकि ए से ए तो भी हमारे पास कोई भी डिस्टेंस नहीं है, तो हमने सोर्स वर्टेक्स का जो डिस्टेंस लिया वो 0 लिया और बाकी जो हमारे ग्राफ के अंदर बाकी जितनी भी वर्टिसेस हैं उनको हमने उनके डिस्टेंसेस जो हैं वो इन्फिनिटी से इनिशियलाइज कर दिए हैं। ठीक है, और हमारे पास ये एस जो है ये हमारे पास एक सेट हमने बना लिया है, जो कि आपके पास जितनी भी विजिटेड वर्टिसेस आएंगी ये उस सेट के अंदर हम डाल देंगे। ठीक है, अब हम अपना जो है वो स्टार्ट करते हैं डाइजेस्टर एल्गोरिथम अप्लाई करना। कि हमने पहले क्या किया, सोर्स वर्टेक्स को इनिशियलाइज कर दिया 0 से और बाकी तमाम वर्टिसेस को हमने इन्फिनिटी से इनिशियलाइज कर दिया। अब हमारे पास ये एक डायरेक्टेड ग्राफ है। हमने बात की कि आपका डाइजेस्टर एल्गोरिथम जो है वो डायरेक्टेड और अनडायरेक्टेड ग्राफ दोनों को अप्लाई हो सकता है, तो हम यहाँ पे डायरेक्टेड ग्राफ की एग्जाम्पल देख रहे हैं। यहाँ पे देखें कि हमारे पास क्या है कि अगर हम ए से इसके हम नेबर्स चेक कर लेते हैं, ए से बी और ए से सी। ठीक है, अब इन दोनों में से हमारे पास जो भी मिनिमम डिस्टेंस वाला होगा वो हम जो है वो उसमें डाल देंगे। अब हमने ए जो है वो 0 हमारी, अब ए जो है वो हमारी विजिट होगी, इसलिए हमने उसको एस सेट में डाल दिया। अब हमने डिस्टेंसेस अपडेट करने हैं, ए से बी, ए से सी। इसकी जो डिस्टेंस है ए से बी जो है वो 10 आ रहा है, ठीक है, और ए से सी जो है वो 3 आ रहा है। अब डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या था, ये हमारे पास यू नोड है और ये वी है। ठीक है, अब यू नोड, अब जो हमारे पास डिस्टेंस ऑफ वी कैसे आएगा, इस वी नोड का डिस्टेंस क्या आएगा, वो हमारे पास ये वाला फॉर्मूला है। डिस्टेंस वी नोड का डिस्टेंस हम कैसे निकालेंगे, यू नोड का डिस्टेंस प्लस उन दोनों के दरमियान में जो एज की कॉस्ट है वो हम ऐड कर देंगे। ठीक है, अब यहाँ पे देखें हमारे पास ये यू नोड है, ये हमारे पास यू नोड है और ये वी है। ठीक है, वी की कॉस्ट हमने कैसे निकालनी है, ये वी की वैल्यू हमने कैसे निकालनी है, वी का डिस्टेंस कैसे निकालना है, डी ऑफ वी इज इक्वल टू डी ऑफ यू, डिस्टेंस ऑफ यू क्या है 0 प्लस डब्ल्यू ऑफ यू वी, मतलब वेट ऑफ यू वी के एज का जो वेट है वो हमारे पास 10 है, 0 प्लस 10 यहाँ पे हमारे पास 10 आ जाएगा। तो देखिए बी की वैल्यू अपडेट हुई 10 से। इसी तरह हमारे पास ए जो है वो यू है और सी वी है। वी का जो डिस्टेंस है वो हमने कैसे निकालना है, डिस्टेंस ऑफ यू प्लस वेट ऑफ यू वी एज जो इनके दरमियान में क्रिएट हुआ है 0 प्लस 3 3। तो ठीक है, डिस्टेंस ऑफ सी जो है वो 3 आ गया। अब हमारे पास क्या है कि अब ए जो है वो विजिटेड हो चुका है। अब हमारे पास इनमें से हमने जो है वो कौन सा एज सेलेक्ट करना है, नेक्स्ट जिसको हमने विजिट करना है वो हम इनमें से मिनिमम वाला सेलेक्ट करेंगे जो कि है 3। ठीक है, अब हमने सी को सिलेक्ट कर लिया और सी को हमने विजिटेड में ऐड कर दिया। अब हमने सी के जो है वो बाकी डिस्टेंसेस को अपडेट करना है, सी से ई, सी से बी, ठीक है, और बस, और सी से डी। सी से बी अगर आप देखें तो हमारे पास यू वी एज है। अगर आपका इन दोनों को ऐड करके इस डिस्टेंस से मिनिमम वैल्यू बनेगी तो आप इस एज के डिस्टेंस को भी, इस वर्टेक्स के डिस्टेंस को भी जो है वो अपडेट करेंगे। ठीक है, तो हम सी से बी देख लेते हैं। सी यू और बी जो है वो वी है हमारे पास। डिस्टेंस ऑफ यू क्या है 3 और डब्ल्यू ऑफ यू वी क्या है 4। तो ये हमारे पास 7 बन रहा है, इसलिए बी की वैल्यू भी हम अपडेट कर देंगे जो कि अब हो जाएगी 7। ठीक है, तो यहाँ पे हमने साथ में एक मैट्रिक्स बनाई हुई है या क्यू आप कह लें, जिसमें हमने वैल्यू जो है वो अपडेट कर दिया। बी का जो डिस्टेंस था वो पहले 10 था, लेकिन अभी जब हम सी से बी जाएं तो हमारे पास मिनिमम आ रहा है, तो हम फिर उसको उससे मिनिमम से रिप्लेस कर देंगे। इसी तरह सी से डी का अगर डिस्टेंस कैलकुलेट करें तो पहले इन्फिनिटी था। ठीक है, यू और वी, ठीक है, इन्फिनिटी ग्रेटर, आपके पास वो कंडीशन क्लियर होगी कि डिस्टेंस ऑफ यू प्लस डब्ल्यू ऑफ यू वी, तो 9 10 11, इन्फिनिटी जो है वो ग्रेटर देन है 11। ठीक है, तो आप रिप्लेस करेंगे इन्फिनिटी को 11 से। हमने डी का डिस्टेंस जो है वो 11 कर दिया। इसी तरह सी से ई जब हम जाएंगे तो 3 + 2 करेंगे 5 आ जाएगा। ठीक है, यू वी और डब्ल्यू ऑफ यू वी, ठीक है, यू का वेट प्लस यू वी एज की जो कॉस्ट है 3 + 2 5 आ गई। ठीक है, इन्फिनिटी 5 से जो है वो ग्रेटर है, इसलिए 5 को हम यहाँ पे रिप्लेस कर देंगे। अब हमने इनमें से वो एज सिलेक्ट करना है जिसकी, अगर हम यहाँ देखें तो जिसका मिनिमम वेट है वो हमारे पास 5 है, मिनिमम डिस्टेंस है 5, तो हम ई वाले को नेक्स्ट सेलेक्ट करेंगे जिसको हमने विजिट करना है। ई वाले को हमने विजिटेड सेट के अंदर इंक्लूड कर दिया। उसके बाद अब हम ई के एजेस देखें तो हमारे पास क्या है, ई से डी आप जा सकते हैं और बस एक ही एज है। ठीक है, तो हमारे पास डी है, इसको देखते हैं कि अगर हम इन दोनों के वेट्स को ऐड करें यू और वी, ठीक है, यू प्लस
यूवी कॉस्ट ऑफ यूवी एच, तो हमारे पास ये बनता है 13, 14 बनता है हमारे पास, 14 11 से ग्रेटर है, तो हम पहले वाला जो डिस्टेंस है वही रहने देंगे, उसको हम नहीं छेड़ेंगे क्योंकि वो हमारे पास मिनिमम है। इसी तरह अब हमारे पास जो हमने नेक्स्ट नोड विजिट करनी है वो हमारे पास है बी, क्योंकि 7 और 11 में से इसका डिस्टेंस मिनिमम है। हमारे पास क्या होगा, 7 वाली जो है वो, देखिए ये हमारे पास मैंने स्टेप दिखाया कि जब हमने ई से डी विजिट किया तो हमारे पास डिस्टेंसेस सेम रहे हैं, क्योंकि इनकी एडिशन से जो वैल्यू आ रही थी वो 14 आ रही थी और 14 11 से ग्रेटर है, ठीक है, तो इसलिए हम उसका डिस्टेंस सेम ही रहने देंगे, उसको हम चेंज नहीं करेंगे। अब हमारे पास जो नेक्स्ट हमने इन दोनों में से जो हमारे पास मिनिमम वैल्यू वाली वर्टेक्स होगी उसको हम विजिट करेंगे, जो कि हमारे पास 7 है, ठीक है। अब 7 हमारे पास है तो बी से आप देखेंगे कि किस किस पे हम जा सकते हैं, बी से हम सी जा सकते हैं, बी से डी जा सकते हैं, ठीक है, तो ये दो वर्टिसेस हैं। हम बी से सी अगर देखें तो इन दोनों के अगर हम एज वेट को ऐड करें तो ये अगर 3 से मिनिमम आ रहा होगा तो फिर हम इसको अपडेट कर देंगे। अब देखें यू प्लस इनके एज की कॉस्ट 7 + 1 8, 8 जो है वो ग्रेटर है 3 से, तो हम इसको एज इट इज रहने देंगे, इसको हम अपडेट नहीं करेंगे। इसी तरह बी से डी अगर आप एज के वेट चेक करें तो 7 + 2 9 बन जाएगा, 9 11 से कम है, इसलिए हम डी का जो वेट है वो अपडेट कर देंगे, लेकिन सी का जो वेट है वो एज इट इज ही रहेगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए हमने सिर्फ जो वेट अपडेट किया है वो 9 का किया है, डी का किया है, ठीक है। बी से सी जो है वो 3 ही हमने रहने दिया और ये ऑलरेडी हम जो है वो विजिट कर चुके हुए हैं, ठीक है। अब हमारे पास क्या है, बी से डी आगे हमने अपडेट कर दिया। अब हमारे पास आखिरी जो बचा है वो हमारे पास 9 बचा है। 9 को अगर हम देखें तो 9 से हम ई जा सकते हैं, ठीक है। ई से अगर आप इसके वेट को ऐड करें तो ये हमारे पास 5 से ग्रेटर वैल्यू बनेगी, ई ऑलरेडी हमारे पास विजिट हो चुका है। तो अब हमारे पास डाइजेस्टर एल्गोरिथम अप्लाई करते हुए हमने सारी की सारी नोड जो है वो विजिट कर ली हैं और उनके डिस्टेंसेस जो है वो हमने मिनिमम वेट के साथ अप्लाई कर लिए। अब अगर हम इस ग्राफ को देखें कि अगर हम ए से डी तक जाना चाहें तो जो हमारे पास मिनिमम पाथ बनता है वो ए सी ई बी डी बनता है। ए से सी आप जाएं, ठीक है, 3, सी से आप बी जाएं 8 9 10, ठीक है, सी से ई जाएं, ए से सी से ई, ठीक है। ये आपके पास इस टोटल कॉस्ट की एज की कॉस्ट जो है वो ए से सी और सी से ई जो है वो 8 बनेगी, ठीक है। फिर ई से आप जो है वो आपके पास जो है वो ई से बी और फिर बी से आप डी चले जाएं, ठीक है। तो आपके पास इस तरह से आपके पास एक पाथ अगर आपने ए से सी जाना हो तो आपके पास मिनिमम कॉस्ट आ जाएगी। ए से ई आपने आना है तो आपके पास ए से सी से ई आ सकते हैं। इसी तरह बी पे जाना है तो ए से बी डायरेक्ट पाथ आपके पास है जिसकी कॉस्ट 7 है। इसी तरह ए से डी अगर आपने जाना है तो ए से बी से आप डी चले जाएं, ठीक है, तो आप मिनिमम कॉस्ट के थ्रू जा सकते हैं। तो इस तरह से हम जो है वो डाइजेस्टर एल्गोरिथम अप्लाई करके अपने पास एक सोर्स से आपने दूसरे सोर्स तक अगर जाना है तो आप मिनिमम पाथ्स के साथ जा सकते हैं, ठीक है। द सिंपलेस्ट इम्प्लीमेंटेशन इज टू स्टोर वर्टिसेस इन एन एरे और लिंक लिस्ट। सिंपल अगर हम इसको डाइजेस्टर एल्गोरिथम को सिंपली इम्प्लीमेंट करें तो हम एरे वर्टिसेस को या तो एरे में या लिंक लिस्ट में स्टोर कर सकते हैं। तो जो रनिंग टाइम लिंक लिस्ट या एरे में स्टोर करने से आएगा वो ऑर्डर ऑफ वी स्क्वायर प्लस ई आएगा, ठीक है। हमारे पास वी स्क्वायर हमारे पास जो वर्टिसेस आएंगी उसको हम स्क्वायर कर लेंगे और प्लस एजेस हमारे पास इन्वॉल्व होंगे। फॉर स्पार्स ग्राफ्स और ग्राफ्स विद वेरी फ्यू एजेस एंड मेनी नोड्स it can be implemented more efficiently storing the graph in an adjacency list using a binary heap of priority queue. This will produce a running time of this. कहते हैं अगर हमारे पास स्पार्स ग्राफ हैं, ऐसे ग्राफ जिसमें आपके पास एजेस बहुत ज़्यादा कम है और नोड्स बहुत ज़्यादा हों आपके पास, लेकिन एजेस उसमें इतने ज़्यादा ना हों, तो उसमें आपके पास ये जो डाइजेस्टर एल्गोरिथम है ये बहुत ज़्यादा एफिशिएंटली आप इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो किस तरह से आप एफिशिएंटली इम्प्लीमेंट कर सकते हैं कि आप ग्राफ को एडजेसेंसी लिस्ट के अंदर अगर स्टोर कर लें यूज़ करते हुए यूजिंग बाइनरी हीप या प्रायोरिटी क्यू, ठीक है, तो आप उसको इस तरह से एफिशिएंटली जो है वो इम्प्लीमेंट करवा सकते हैं। दिस विल प्रोड्यूस अ रनिंग टाइम ऑफ ऑर्डर ऑफ ई प्लस वी लॉग वी। तो आपके पास जो रनिंग टाइम यूजिंग हीप बाइनरी हीप और प्रायोरिटी क्यू को इम्प्लीमेंट करते हुए रनिंग टाइम प्रोड्यूस होगा वो आपके पास ये वाला होगा ऑर्डर ऑफ वी प्लस ई प्लस बी लॉग वी में आपके पास रनिंग टाइम चला जाएगा, ठीक है। बट डाइजेस्टर एल्गोरिथम को हम यूज क्यों करते हैं? मेंशन डाइजेस्टर एल्गोरिथम कैलकुलेट द शॉर्टेस्ट पाथ टू एवरी वर्टेक्स,
ठीक है। डाइजेस्टर एल्गोरिथम क्या करता है, हर वर्टेक्स के लिए शॉर्टेस्ट पाथ जो है वो आपको कैलकुलेट करके दे देता है एक सोर्स वर्टेक्स से, ठीक है। हाउएवर इट इज अबाउट कंप्यूटेशनली एक्सपेंसिव टू कैलकुलेट द शॉर्टेस्ट पाथ फ्रॉम वर्टेक्स यू टू एवरी वर्टेक्स using digesters as it is to calculate the shortest path to some particular vertex v, ठीक है। और कहता है कि ये कंप्यूटेशनली तो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है कि हम लोग शॉर्टेस्ट पाथ जो है वो एक वर्टेक्स यू से हर वर्टेक्स के लिए करें, क्योंकि अगर हमने ए से जाना है बी तो फिर उसके लिए हम शॉर्टेस्ट पाथ लें, ए से सी जाना है तो उसके लिए भी शॉर्टेस्ट पाथ, ए से डी ए से ई, ठीक है। तो अगर हम डाइजेस्टर एल्गोरिथम को यूज़ करते हुए हर वर्टेक्स यू से दूसरी वर्टेक्स वी के लिए अगर हम शॉर्टेस्ट पाथ कैलकुलेट करें तो ये हमारे पास एक्सपेंसिव हो जाता है। देयरफॉर any time we want to know the optimal path to some other vertex from determine origin we can use डाइजेस्टर एल्गोरिथम, ठीक है। जब भी हमने एक ऑप्टिमल पाथ जो है वो किसी एक वर्टेक्स से किसी एक सोर्स वर्टेक्स जो हमने ओरिजिन बताया कि यहाँ से हमारा जो पाथ है वो स्टार्ट होगा और किसी दूसरी वर्टेक्स पे हमने जाना है तो हम डाइजेस्टर एल्गोरिथम यूज़ करते हैं। अच्छा, digester algorithm find shortest minimum weight path between a particular pair of vertices in a weighted directed graph with non-negative edge weights. Solve the one vertex shortest path problem. Basic algorithm concept: create a table of information about the currently known best way to reach each vertex or distance previous vertex and improve it until it reaches the बेस्ट सोल्यूशन। ये क्या कहते हैं, एक वर्टेक्स के लिए शॉर्टेस्ट पाथ प्रॉब्लम को ये सॉल्व करता है, ठीक है। एल्गोरिथम का बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है कि इसमें हम लोग एक इंफॉर्मेशन टेबल क्रिएट करते हैं जिसमें हम लोग एक वर्टेक्स से दूसरी वर्टेक्स तक जाने के लिए प्रीवियस वर्टेक्स का डिस्टेंस भी जो है वो हम इम्प्रूव करते हैं जब तक हमारे पास बेस्ट पॉसिबल सोल्यूशन नहीं आ जाता। लेकिन ग्राफ में क्या होता है, वर्टिसेस जो हैं वो अगर हम ग्राफ में देखें तो वर्टिसेस जो हैं वो सिटीज को रिप्रेजेंट कर रही होती हैं। एज वेट रिप्रेजेंट ड्राइविंग डिस्टेंसेस बिटवीन पेयर ऑफ सिटीज कनेक्टेड बाय डायरेक्टेड रोड, ठीक है। अगर हम वर्टिसेस को लें तो वो सिटीज को रिप्रेजेंट कर रही होती हैं। एज वेट्स जो होते हैं वो आपके पास कि अगर आपने एक सिटी से दूसरी सिटी की तरफ मूव करना है तो आपको डिस्टेंस कितना तय करना पड़ेगा, ठीक है। और आप मतलब उस सिटी से किस तरह डायरेक्टेड उसके थ्रू कनेक्ट हो सकते हैं, ठीक है। डाइजेस्टर एल्गोरिथम कैन बी यूज्ड टू फाइंड द शॉर्टेस्ट रूट बिटवीन वन सिटी एंड अदर। डाइजेस्टर एल्गोरिथम क्या करता है, आपके पास शॉर्टेस्ट रूट आपको फाइंड करके दे देता है एक सिटी से दूसरी सिटी तक जाने के लिए। अगर हम आपके पास ये एक और एग्जांपल है, अगर हम इसको सॉल्व करके देखें जिसमें हमारे पास डिस्टेंस जो है वो सोर्स वर्टेक्स हमने इसमें ए ही ली हुई है, ठीक है। बाकी तमाम वर्टिसेस का जो हमने डिस्टेंस है वो इनिशियली हमने इन्फिनिटी कर दिया। पिक वर्टेक्स इन लिस्ट विद मिनिमम डिस्टेंस, ठीक है। अच्छा, अब इसमें हमारे पास डिस्टेंस जो है वो 0 है सोर्स वर्टेक्स का और बाकी तमाम वर्टिसेस का जो है वो इन्फिनिटी से हमने रिप्लेस कर दिया है, ठीक है। अब हमारे पास वो वर्टेक्स हम इसमें से लेंगे जो हमारे पास सबसे शॉर्टेस्ट होगी। अब ए के जो नेबर्स हैं वो हमारे पास बी और डी है, इसमें से हमने जो भी मिनिमम वैल्यू होगी वो वाली वर्टेक्स होगी वो हम लेंगे। हमारे पास जो वैल्यू डी है, अब अगर हम इसका डिस्टेंस अपडेट करें डी का और बी का, हमारे पास 0+2 ये 2 आ जाएगा और 0+1 1 आ जाएगा। डी का जो डिस्टेंस है वो इन्फिनिटी ग्रेटर है 1 से, इसलिए हम डिस्टेंस को 1 से रिप्लेस कर देंगे, बी वाले को हम 2 से रिप्लेस कर देंगे, ठीक है। तो डी का डिस्टेंस जो है वो 1 हो जाएगा हमारे पास और बी का जो है वो 2 हो गया और ए जो है हमारे पास विजिटेड वर्टेक्स आ गई। तो इस तरह हमने साइड पे ये डिस्टेंसेस बी और डी के शो भी कर दिए हैं, ठीक है। अब अगर आप इसमें प्रायोरिटी क्यों ना भी यूज़ करें, आप सिंपल लिस्ट में इसको रिप्रेजेंट करना चाहें तो आप इस तरह से भी कर सकते हैं, ठीक है। अब हमारे पास क्या है, इसमें से जो हमने पहली नोट पिक करनी है, अब जो मिनिमम डिस्टेंस वाली नेक्स्ट हम पिक करेंगे वो होगी डी। डी के अगर आप नेबर देखें तो ई है, सी है, एफ और जी है, इन सब के जो डिस्टेंसेस हैं वो इस टाइम इन्फिनिटी है, ठीक है। इसका मतलब है हमने इनके डिस्टेंसेस को चेंज करना है, हमारे पास जो भी मिनिमम डिस्टेंस होगा उससे हमने इनकी वैल्यू को रिप्लेस करना है। अब इसमें हमारे पास क्या है कि डिस्टेंस सी का क्या हो जाएगा, यहाँ पे 1 है, 2 + 1 3 हो जाएगा। इसी तरह ई का जो डिस्टेंस है वो भी 3 हो जाएगा। जी का अगर हम देखें तो 4 + 1 5 हो जाएगा। एफ का देखें तो 8 + 1 9 हो जाएगा, ठीक है। तो जब हमारे पास ये डिस्टेंसेस अपडेट होंगे तो हमने इन तीनों के बारी बारी चारों के डिस्टेंसेस जो हैं वो अपडेट कर दिए। अब डी जो है वो जो हम जिन नोड्स को पर्पल करते जा रहे हैं इसका मतलब है ये हम नोड्स विजिट कर चुके हैं, ठीक है। अब इसके बाद हमारे पास क्या है कि
यहाँ पे हमारे पास क्या है कि नोट डिस्टेंस डी नॉट अपडेटेड सिंस डी इज ऑलरेडी नोन एंड यहाँ पे देखिए हमारे पास जिनमें से मिनिमम डिस्टेंस वाली नोड आ रही है वो सी और ई है, ठीक है। इन दोनों के डिस्टेंसेस सेम आ रहे हैं। तो नेक्स्ट जो आप नोड ले सकते हैं वो आप सी भी ले सकते हैं और ई भी ले सकते हैं। दोनों में से तो हम अल्फाबेटिकली चलते हैं, हम सी वाली नोड जो उसको पहले कंसिडर कर लेंगे, ठीक है। अब note distance d not updated since d is already known and distance e not updated since it is larger than previously computed, ठीक है। अगर हम देखें तो हमारे पास क्या है, अब हमने जो इसमें से नोड जो है वो सिलेक्ट करनी है। नेक्स्ट इसमें देखें 5933 है और ए के साथ भी ये नोड थी बी, ठीक है। तो इसका डिस्टेंस 2 है, इसका 3 है, इसका 5 है, इसका 9 है और 3 है। जो नेक्स्ट हम सिलेक्ट करेंगे वर्टेक्स वो हमारे पास बी वाली वर्टेक्स होगी, क्योंकि इनमें से जो मिनिमम वैल्यू वाली है वो हमारे पास बी है, ठीक है। तो अगर हम इसको देखें तो हम डिस्टेंस डी का अगर अपडेट करें तो डिस्टेंस जो डी जो है वो ऑलरेडी हमें पता है, वो हमारे पास ऑलरेडी विजिट हो चुकी है, इसलिए हमें उसकी अपडेट करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। इसके नेबर्स हम अपडेट करेंगे। 3 की वैल्यू को अगर आप देखें 3 10 + 2 12 हो जाएगी, इसकी वैल्यू ऑलरेडी मिनिमम है। ई वाले को भी हम अपडेट नहीं करेंगे क्योंकि प्रीवियस जो डिस्टेंस है वो इसका मिनिमम है, तो इसलिए हम इसमें से डी और ई दोनों को अपडेट नहीं करेंगे। अब हम इनमें से जो नेक्स्ट नोड सेलेक्ट करेंगे वो हम सी वाली सिलेक्ट कर लेते हैं कि या ई सिलेक्ट कर लें, ठीक है। तो ई की अगर आप देखें तो जी में हमारे पास वैल्यू 5 थी, अगर आप इसको देखें तो ये वाली ज्यादा आ रही है, ठीक है। आप सी भी सिलेक्ट कर सकते हैं, ई भी सिलेक्ट कर सकते हैं, आपकी चॉइस है, ठीक है। तो इसमें भी हम वैल्यू अपडेट नहीं करेंगे क्योंकि जी की जो प्रीवियस वैल्यू आ रही है वो हमारे पास मिनिमम है। अगर हम 6 + 3 करें 7 8 9 वैल्यू आएगी, ठीक है। तो इसको हम अपडेट नहीं करेंगे। यहाँ पे देखिए अब हमने ई से जी जो वेट है वो हमने अपडेट नहीं किया क्योंकि हमारे पास अगर हम कैलकुलेशन करें तो ये वैल्यू 9 आ रही थी और पहले से जो वेट हमारे पास था वो 5 था, तो इसलिए हम इसको अपडेट नहीं करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट जो हमने अब नोट लेनी है वो हमारे पास 5 9 और 3 है, तो मिनिमम वेट वाली हम सिलेक्ट करेंगे, तो हम नेक्स्ट जो है वो 3 वाली नोट सेलेक्ट कर लेते हैं। अब हम अगर इसको देखें तो हमारे पास डिस्टेंस जो है वो इसका हमारे पास ए से है, ए ऑलरेडी जो है वो विजिट हम कर चुके हैं, तो एफ से सिर्फ हमने डिस्टेंस जो है वो इसका करना है अपडेट। अगर हम इसको देखें तो 5 + 3 8 बन रहा है, जो ऑलरेडी डिस्टेंस इसके ऊपर था वो हमारे पास 9 था, ठीक है। तो ये 9 वाला जो है वो 8 से ग्रेटर था, तो इसलिए हम इसको मिनिमम डिस्टेंस के साथ अपडेट कर देंगे। तो एफ की जो हमारे पास नोड वाली वैल्यू आ गई है वो हमारे पास 8 आ गई है, ठीक है। अब हमारे पास इसमें क्या है कि प्रीवियस डिस्टेंस जो है वो हमारे पास एफ का 8 था, ठीक है। अब हमारे पास जो अगर हमारे पास अब हमने इनमें से दो नोड्स में से कोई सी भी नोड लेनी है, जी और एफ, कोई सी भी नहीं लेनी, जो कि मिनिमम वेट वाली होगी वो हम सिलेक्ट करेंगे, तो ठीक है। इन दोनों में से मिनिमम वाली 5 है, ठीक है। तो अब हमारे पास जो नेक्स्ट नोड हमने विजिट करनी है वो हमारे पास होगी जी, जो कि मिनिमम वेट वाली है, ठीक है। तो हमने इसमें से मिनिमम वेट वाली वैल्यू ले ली। हमने यहाँ पे मिनिमम फंक्शन अप्लाई किया है कि अगर आपने एफ का डिस्टेंस कैलकुलेट करना है तो आप क्या करेंगे, मिनिमम आपने उस नोड का प्रीवियस डिस्टेंस लेना है, ठीक है। इसका नोड का पहले का प्रीवियस डिस्टेंस 8 था। अच्छा, अगर हम मिनिमम फंक्शन पे अप्लाई करके देखें तो एफ का जो प्रीवियस डिस्टेंस था वो था 8, ठीक है। अब हम अगर देखें जी जो है वो यू वाला एज है और वी जो है वो एफ है, ठीक है। यू से वी जो यू का जो हमारे पास वैल्यू है वो है 5, यू का जो डिस्टेंस है वो है 5 और हमारे पास वी का जो डिस्टेंस है वो 8 था, ठीक है। अब हमारे पास इनके एज कॉस्ट क्या है, यू से वी जो एज जा रहा है उसका वेट क्या है 1, तो हमारे पास यू का डिस्टेंस प्लस वेट ऑफ ये कॉस्ट ऑफ एज बिटवीन यू वी वो प्लस 5 + 1 6 आ गया। तो इनमें से 8 और 6 में से जो हमारे पास मिनिमम है वो है 6। तो इस तरह से हम लोग अपना डिस्टेंस जो है वो उस नोड पे अप्लाई करते हैं जिसका हमने नेबर्स की, अगर हमने किसी नोड की जो स्टार्टिंग नोड लिया और उसके नेबर्स को हमने देखना होता है कि उसका पहले वेट क्या है और अब क्या है, ठीक है। अगर उसका जो भी वेट कैलकुलेट हो रहा है वो मिनिमम है तो हम उसकी वैल्यू जो है वो अपडेट कर देंगे उस मिनिमम वैल्यू के साथ, जो कि यहाँ पे एफ के केस में हुआ है कि हमारे पास एफ वाला जो नोड था, जो वर्टेक्स था, उसका प्रीवियस जो वेट था वो 8 था, लेकिन जो भी हमने जब जी के साथ उसका नेबर जो है वो देखा तो उसका हमने वेट जो है वो कैलकुलेट किया तो वो 6 आ रहा था, जो कि 8 से मिनिमम है। तो हमने जो है वो
एफ की वैल्यू अपडेट कर दी विद 6। अब हमारे पास सिर्फ एक ही नोड बची है जो कि है एफ, और उसकी तमाम जो नेबर नोड्स हैं एफ जो है वो पिक वर्टेक्स नॉट इन एस विद लोएस्ट कॉस्ट एफ एंड अपडेट नेबर्स। ठीक है, अब हमने ऐसी नोड लेनी है जो कि ऑलरेडी विजिटेड ना हो और वह एस सेट में इंक्लूड ना हो, क्योंकि एस सेट वो सेट है जो कि हमारे पास वो वर्टिसेस हैं जो कि आपके पास सारी सारी विजिट हो चुकी हैं। तो एफ की अगर हम देखते हैं तो एफ किसी भी नोड के एडजेसेंट नहीं है, उसके कोई भी नेबर्स नहीं है, एफ से एरो जो है वो किसी दूसरी नोड की तरफ नहीं जा रहा। और अगर और अब जो ग्राफ के अंदर सारी की सारी हमारी नोड्स हैं वो सारी विजिट हो चुकी हैं। देखें पर्पल शेड से हमारे पास जो है वो नोड्स जो है वो ये शो हो रहा है कि हमारे पास ग्राफ जो है वो उसमें सारी सारी नोड्स विजिट हो चुके हैं। हमने मिनिमम डिस्टेंसेस जो हैं वो नोड्स के फाइंड आउट करनी है। अब हमने कहा था कि जो हमारी सोर्स वर्टेक्स थी उसका जो हमारे पास डिस्टेंस था वो 0 था। इसका मतलब है अगर हम ए से किसी दूसरी नोड की तरफ जाना चाहें, अगर हम ए से बी की तरफ जाते हैं तो हमारे पास 2 आ रहा है। ठीक है, डिस्टेंस ए से डी पे जाते हैं तो मिनिमम डिस्टेंस है 1। इसी तरह ए से अगर आपने सी पे जाना है तो आप ए से डी और डी से सी जा सकते हैं। ठीक है, तो आपके पास फिर भी डिस्टेंस 2 + 1 3 ही आएगा, मिनिमम आएगा। इसी तरह अगर आपने ए से एफ जाना है तो आप ए से एफ डायरेक्ट तो नहीं जा सकते, ए से डी और एफ पे जाएंगे तो आपके पास जो डिस्टेंस होगा वो 6 + 1 7 मिनिमम ही आएगा। ठीक है, अब मतलब आपके पास मिनिमम डिस्टेंस वाले जो वेट्स हैं वो आपके पास आ चुके हैं। हर नोड का हमने जो मिनिमम डिस्टेंस है वो कैलकुलेट किया हुआ है। इसी तरह किसी आप अब डी से ई देखें, जो आपका डिस्टेंस है वो आपका डी से ई जो है वो 2 + 1 3 आ रहा है। इसी तरह ई से बी से ए देखें तो 0 + 2 2 आ रहा है। इसी तरह डी से ए से डी देखें तो आपके पास 1 आ रहा है। सी से डी देखें तो आपके पास 3 आ रहा है, 2 + 1 3 आ रहा है। इसी तरह आप एफ से जी देखें तो 5 + 1 6 आ रहा है। ठीक है, तो इस तरह से आप जो है वो अपने डाइजेस्टर एल्गोरिथम अप्लाई करके तो आप जो है वो मिनिमम कॉस्ट वाले जो वर्टिसेस हैं वो आप देख सकते हैं। अब करेक्टनेस क्या है कि डाइजेस्टर एल्गोरिथम हमें पता है कि ग्रीडी एल्गोरिथम है। मेक चॉइसेस दैट करंटली सीम द बेस्ट, लोकली ऑप्टिमल डज नॉट ऑलवेज मीन ग्लोबली ऑप्टिमल। ठीक है, डाइजेस्टर एल्गोरिथम जो है एक ग्रीडी एल्गोरिथम है। ये आपके पास फॉर द टाइम बीइंग, ठीक है, वो आपके पास वो चॉइसेस देता है जो कि करंटली उस सिनेरियो के हिसाब से आपको बेस्ट लग रही होती हैं। ठीक है, लोकली ऑप्टिमल डज नॉट ऑलवेज मीन ग्लोबली ऑप्टिमल। ये आपके पास लोकल ऑप्टिमल सोल्यूशन देता है लेकिन ग्लोबली ऑप्टिमल सोल्यूशन प्रोवाइड नहीं करता। मतलब आपको उस टाइम पे वो सिनेरियो के लिए आपको सोल्यूशन प्रोवाइड कर देगा, लेकिन अगर हम एज अ जेनेरिक सोल्यूशन इससे लें तो वो हमें ये नहीं देता, क्योंकि ये सिंगल सोर्स है। इसलिए जिस सोर्स को आप सिलेक्ट करेंगे और किसी दूसरी बाकी सारी वर्टिसेस तक ग्राफ के आपने जाना है तो ये सिर्फ उस ग्राफ के लिए आपको वो सोल्यूशन प्रोवाइड करेगा। करेक्ट बिकॉज मेंटेन फॉलोइंग 2 प्रॉपर्टीज। करेक्ट इसमें ये करेक्टनेस इसकी क्या है, करेक्टनेस क्या है कि आपके पास ये क्या करता है, ये वाली कुछ प्रॉपर्टीज हैं, ये 2 प्रॉपर्टीज ये मेंटेन करता है। फॉर एवरी नोन वर्टेक्स रिकॉर्डेड डिस्टेंस इज शॉर्टेस्ट डिस्टेंस सो दैट वर्टेक्स फ्रॉम सोर्स वर्टेक्स, डिस्टेंस टू दैट वर्टेक्स फ्रॉम सोर्स वर्टेक्स। पहली प्रॉपर्टी ये क्या होल्ड करता है, ये किस वजह से करेक्ट रिजल्ट्स प्रोवाइड करता है कि हर जो आपके पास नोन वर्टेक्स है, ठीक है, जिस वर्टेक्स का आपको पता है उसमें आपके पास जो भी शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा उसको ये रिकॉर्ड करता है किसी भी सोर्स वर्टेक्स से उस वर्टेक्स तक। ठीक है, लेट्स सपोज हमारे पास ये सोर्स वर्टेक्स है। ठीक है, अब आपने बी वर्टेक्स तक जाना है तो जो भी आपके पास नॉन वर्टिसेस होंगी उनमें से जो भी ए और डी, ए से आपने डी या बी पे जाना है तो इन दोनों में जाने के लिए जो भी मिनिमम डिस्टेंस होगा वो ये रिकॉर्ड करेगा सोर्स वर्टेक्स से उस वर्टेक्स तक। ठीक है, फॉर एवरी अननोन वर्टेक्स वी इट्स recorded distance is shortest path distance to b from source vertex considering only current known vertexes and v। कहते हैं हर अननोन वर्टेक्स v के लिए ये जो हमारा पहले से रिकॉर्डेड डिस्टेंस है वो एक हमारे पास शॉर्टेस्ट पाथ आ जाता है जो कि उस किसी सोर्स वर्टेक्स से दूसरी वर्टेक्स v तक हमारा पाथ बन जाता है। ठीक है, और हम उसमें सिर्फ वही जो करंटली हमें नोन होती हैं वर्टिसेस उनको ही हम जो है वो इंक्लूड करते हैं। ठीक है, तो ये दो प्रॉपर्टीज हैं, ये आपका जो डाइजेस्टर एल्गोरिथम है ये होल्ड करता है और ये डाइजेस्टर एल्गोरिथम के थ्रू हम इन 2 प्रॉपर्टीज को मेंटेन कर सकते हैं।
अब जो डाइजेस्टर एल्गोरिदम की एप्लीकेशंस हैं वो क्या हैं कि आपका डाइजेस्टर एल्गोरिदम कहाँ एप्लीकेबल होता है। जो भी आपकी ट्रैफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम आर मोस्ट प्रोमिनेंट यूज़। आपका जो डाइजेस्टर एल्गोरिदम है जहाँ पे आपने एक सोर्स से मल्टीपल डेस्टिनेशंस तक जाना है, मतलब आपने लेट्स सपोज एक सिटी है और उससे आपने मतलब दूसरी सिटीज़ के रूट फाइंड आउट करने हैं, ठीक है। सिटी ए, सिटी बी, सिटी सी, सिटी डी, सिटी ई, सिटी एफ। तो आपके पास जो भी मल्टीपल अगर रूट्स ऐड हैं तो आपके पास जो भी मिनिमम शॉर्टेस्ट पाथ होगा वो डाइजेस्टर एल्गोरिदम आपको वो ढूंढ के देगा, ठीक है। मैपिंग, मैप क्यूब, मैप क्वेस्ट एंड गूगल मैप में भी आपके पास जो डाइजेस्टर एल्गोरिदम है वो हम यूज़ करते हैं। इस तरह आपके राउटिंग सिस्टम्स हैं, जो हमारे पास राउटर्स इन्वॉल्व होते हैं, और वो हमारे पास मल्टीपल राउटर्स हैं, उनके पास मल्टीपल कंप्यूटर्स अटैच होते हैं, ठीक है। अब देखिए राउटर ए में पोर्ट 1, पोर्ट 2, पोर्ट 3 है, इसी तरह राउटर बी में पोर्ट 2, पोर्ट 1, ठीक है। इस तरह से हमारे पास अंदर स्विचेस का कनेक्शन होता है। राउटर ए में देखिए हमारे पास राउटर टेबल्स बने हुए हैं, ठीक है। इन सारे जो राउटिंग सिस्टम्स होते हैं इन सब के लिए हमारे पास डाइजेस्टर एल्गोरिथम यूज़ होता है कि आपके पास अगर एक कंप्यूटर उसके साथ आपके पास मल्टीपल सोर्सेज, आपने एक सोर्स से मल्टीपल जो कंप्यूटर हैं उनको चेक करना है, तो आप जो है वो राउटिंग प्रोसेस के लिए जो हमारे पास डाइजेस्टर एल्गोरिथम है वो ज़्यादा बेस्ट है, ठीक है। और मज़ीद डाइजेस्टर एल्गोरिथम की एप्लीकेशंस क्या हैं। ये हमारे पास एक प्रोफेसर हैं जो किसी यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर लॉरेन मेयर्स बायोलॉजी डिपार्टमेंट के प्रोफेसर थे, जिन्होंने uses network to model the spread of infectious diseases and design prevention and response strategies। ये जो प्रोफेसर साहब हैं इन्होंने बायोलॉजी डिपार्टमेंट के इन्होंने नेटवर्क्स को यूज़ किया, ठीक है। इन्होंने नेटवर्क को यूज़ किया ताकि हम लोग जो इन्फेक्शियस डिजीज़ेज़ का स्प्रेड है उसको हम डिज़ाइन कर सकें और स्ट्रैटेजीज़ को मतलब रिस्पॉन्स स्ट्रैटेजीज़ डिफ़ाइन कर सकें कि आप किस, अगर आपके पास आपको ये इन्फेक्शन है तो आप कि क्या-क्या स्ट्रैटेजीज़ होंगी, ठीक है। वर्टिसेस रिप्रेजेंट इंडिविजुअल्स एंड एजेस देयर पॉसिबल कॉन्टेक्ट्स। इट इज़ यूज़फुल टू कैलकुलेट हाउ अ पर्टिकुलर इंडिविजुअल इज़ कनेक्टेड टू अदर, ठीक है। अब इसमें जो वर्टिसेस थी वो आपके मतलब पर्सन्स को या एक सिंगल बंदे को जो है वो शो कर रही थी, और एजेस जो हैं वो आपके पास पॉसिबल कॉन्टैक्ट्स हैं कि आपका पॉसिबली किस-किस के साथ जो है वो कॉन्टैक्ट हो सकता है, और किस तरह से आपके जो इंडिविजुअल्स हैं, एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल या ख़ास बंदा जो है वो दूसरा किसी और के साथ कैसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। नोइंग द शॉर्टेस्ट पाथ लेंस टू अदर इंडिविजुअल कैन बी अ रेलेवेंट इंडिकेटर ऑफ द पोटेंशियल ऑफ अ पर्टिकुलर इंडिविजुअल टू इन्फेक्ट अदर्स। अगर तो आपके पास शॉर्टेस्ट लेंथ, जो पाथ की लेंथ है वो अगर शॉर्टेस्ट होगी, ठीक है, किसी दूसरे इंडिविजुअल के साथ, तो उसमें ये इंडिकेटर है कि आपके पास ये जो इंडिविजुअल है ये दूसरे को इन्फेक्शन जो है वो उससे दूसरे को किसी को ज़्यादा इन्फेक्शन हो सकता है। तो ये जो ये जो प्रोफेसर साहब थे इन्होंने भी हमारे पास जो डाइजेस्टर एल्गोरिथम को यूज़ करते हुए एक नेटवर्क क्रिएट किया था जिसमें नोड्स जो हैं वो इंडिविजुअल को शो कर रही हैं, और जो आपके एजेस हैं वो ये रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि अगर तो किसी का कॉन्टैक्ट बहुत करीब है, एज जो है वो बहुत ज़्यादा उसकी लेंथ मिनिमम है, तो इसका मतलब है ये वाला इंडिविजुअल जो है उस इंडिविजुअल को बहुत ज़्यादा इसमें चांसेस हैं कि वो इसको इफ़ेक्ट कर सकता है। यहाँ पे डाइजेस्ट्रा आपके लिए ये एक एज़ अ सॉल्यूशन जो है वो मैंने एक्सरसाइज़ के तौर पे आपके पास डाइजेस्ट्रा का एक क्वेश्चन डाला है जिसमें यूज़ डाइजेस्टर एल्गोरिथम टू डिटरमिन द लोएस्ट कॉस्ट पाथ फ्रॉम वर्टेक्स ए टू ऑल ऑफ अदर वर्टिसेस इन द ग्राफ, कीप ट्रैक ऑफ प्रीवियस वर्टिसेस सो दैट यू कैन रिकंस्ट्रक्ट द पाथ लेटर। अब आपने इस ग्राफ के ऊपर जो आपको डायरेक्टेड ग्राफ गिवन है इसके ऊपर आपने डाइजेस्टर एल्गोरिथम अप्लाई करना है, ठीक है। और आपने वर्टेक्स ए से दूसरी तमाम वर्टिसेस तक ग्राफ के अंदर लोएस्ट कॉस्ट मिनिमम कॉस्ट पाथ जो है वो आपने निकालना है, ठीक है। इसमें आपने सारी की सारी जितनी भी वर्टिसेस हैं उनका भी रिकॉर्ड रखना है ताकि आपके पास अगर पाथ आपको दोबारा बनाना पड़े तो आप जो है वो पाथ क्रिएट कर सकें, ठीक है। आज के लेक्चर में हमने जो जो चीज़ कवर किया वो हमारे पास डाइजेस्टर एल्गोरिथम था जो कि हमारे पास शॉर्टेस्ट पाथ है, सिंगल सोर्स शॉर्टेस्ट पाथ एल्गोरिथम है, ठीक है। तो आप लोग इस एग्जांपल के ऊपर डाइजेस्टर एल्गोरिथम को अप्लाई करके देखिएगा और फिर देखिएगा कि आपने, लेकिन इसमें जो सोर्स वर्टेक्स आपने लेनी है उसको हमने कलर चेंज किया हुआ है जो कि आपके पास ए वर्टेक्स है, ठीक है। आपने इस वर्टेक्स को मस्ट कंसिडर करना है जो कि हमने गिवन है यहाँ पे आपके पास कि सोर्स आपका ए ही होगा, इसके अलावा कोई भी नोड आपके पास सोर्स नोड नहीं होगी, ठीक है। आप ए से बाकी नोड्स का जो मिनिमम डिस्टेंस है वो आप कैलकुलेट करेंगे। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग जो है वो मज़ीद
एल्गोरिदम देखेंगे कि हम ये हमारे पास जो ग्राफ है ये डाइजेस्टर एल्गोरिदम जो है हमारे पास नेगेटिव वेट्स को एजिस पे नेगेटिव वेट्स को इंक्लूड नहीं करता। ऐसे एल्गोरिदम देखेंगे जो कि नेगेटिव वेट्स में कैलकुलेशन किस तरह से परफॉर्म करेंगे। थैंक यू सो मच।